दोस्तों, एक आदमी ने फल वाले से पूछा, भाई साहब केले की क्या कीमत है? दुकानदार बोला 1 दर्जन के 50 रुपए। उसी समय एक महिला दुकान पर आई और बोली 1 दर्जन केले चाहिए, कीमत क्या है? दुकानदार बोला 1 दर्जन के 5 रुपए। यह सुनकर पहले से खड़ा वह आदमी चौंक गया। जब महिला फल लेकर चली गई तो आदमी ने दुकानदार से कहा, ये तो नाइंसाफी है। जब मैंने केले का दाम पूछा तो आपने 1 दर्जन के 50 रुपए बताए और उस महिला से आपने 1 दर्जन के केवल 5 रुपए लिए। ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे? दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई मैंने आपको धोखा नहीं दिया। जिस महिला को आपने अभी देखा वह एक गरीब विधवा है जो कि 4 बच्चों की माँ है। मैंने उसे कई बार फ्री में फल देने की कोशिश की है, लेकिन वह फ्री का धन नहीं लेती, इसलिए मैंने उसकी मदद करने का यह तरीका सोचा है। अब जब भी वह फल खरीदने आती है तो मैं उसे कम से कम दाम पर फल दे देता हूँ, ताकि उसे यह महसूस ना हो कि उसकी मदद की जा रही और वह दूसरों पर निर्भर है। रिश्तेदार के घर जाते समय सेठ के कार की एक टायर पंचर हो गई। वह टायर बदलने के लिए एक पुल पर रुका। उसने टायर के बोल्ट खोले और चारों बोल्ट को एक साथ नीचे रख दिया और जैसे ही उसने टायर को निकालने के लिए जोर से खींचा, तभी उसका पैर नीचे रखे बोल्ट पे लगा और चारों बोल्ट नदी में गिर गया। सेठ परेशान होने लगा क्योंकि बिना बोल्ट लगाए गाड़ी चल नहीं सकती। रास्ता सुनसान था, दूर दूर तक उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। घंटों बीत गए, तभी उसे एक किसान दिखा। किसान सेठ के पास आया और बोला, कोई परेशानी हो तो बताइए। सेठ सोचा, यह किसान मेरी क्या मदद करेगा। उसने कहा, नहीं भाई आप जाओ। किसान ने दोबारा पूछा, क्या कोई मदद चाहिए? तब सेठ ने उसे सारा वाकया बताया। किसान बोला, बस इतनी सी समस्या है। यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर एक मैकेनिक रहता है, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए आप अपनी गाड़ी के बाकी 3 टायरों में से एक एक बोल्ट खोलकर चौथे में लगा लो और धीरे धीरे गाड़ी चलाकर वहाँ तक चले जाओ। दोस्तों, आपने इस वीडियो से क्या सीखा? दोस्तों, एक बार 3 दोस्त और उनके साथ एक कुत्ता किसी यात्रा पर निकले थे। रात को उन्होंने रोटियां बनाई। अब क्योंकि वो थक गए थे इसलिए सोचा पहले आराम कर लेते हैं फिर रोटियां खाएंगे, बट सभी सो गए। कुछ देर बाद पहला दोस्त उठा। उसने रोटियों के 3 बराबर हिस्से किए। एक रोटी एक्स्ट्रा बची तो कुत्ते को दे दिया। अपने हिस्से की रोटियां खाई और दोस्तों के हिस्से की रोटियां रखकर सो गया। थोड़ी देर बाद दूसरा दोस्त उठा। उसने रोटियों के 3 बराबर हिस्से किए। एक रोटी एक्स्ट्रा बची तो कुत्ते को दे दिया। अपने हिस्से की रोटियां खाई और दोस्तों के हिस्से की रोटियां रखकर सो गया। कुछ देर बाद तीसरा दोस्त उठा। उसने भी रोटियों के 3 बराबर हिस्से किए। एक रोटी एक्स्ट्रा बची तो कुत्ते को दे दिया। अपने हिस्से की रोटियां खाई और दोस्तों के हिस्से की रोटियां रखकर सो गया। जब सुबह तीनों दोस्त उठे तो बची हुई रोटियों के 3 बराबर हिस्से किए। एक रोटी एक्स्ट्रा बची तो कुत्ते को दे दिया और तीनों ने अपने हिस्से की रोटियां खाई। अब सवाल ये है कि शुरू में कुल कितनी रोटियां थी? दोस्तों, अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो जरूर बताइए और अगर जानना चाहते हैं तो इस सवाल का सही जवाब कमेंट बॉक्स में पिन है। एक जंगल में ढेर सारे तोते रहते थे। एक दिन एक शिकारी आया और तोते पकड़ने लगा। धीरे धीरे तोते की संख्या कम होने लगी। तोते का जो सरदार था उसे बड़ी चिंता हुई। वह अपनी समस्या लेकर एक बाबा के पास गया। बाबा बोले, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, और यह बात अपने सारे साथियों को बता देना। सरदार ने सभी तोते को यह बात बता दी। अब तोते खाते पीते उठते बैठते हर वक्त यही बात चिल्लाने लगे, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। एक दिन जब शिकारी आया तो उसने सारे तोते को यह कहते हुए सुना, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी ने सोचा कि यह बात तो इन सबको पहले से पता है, अब आज मैं शिकार नहीं कर पाऊंगा, चलो कल आता हूँ। अगले दिन शिकारी फिर आया तो देखा तोते फिर से वही बात चिल्ला रहे हैं। शिकारी ने सोचा अब तो इन्हें पकड़ना बड़ा मुश्किल हो गया। शिकारी भी अपनी समस्या लेकर उन्हीं बाबा के पास गया। बाबा बोले, तोते अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करो, जाल बिछाओ, दाना डालो, फंसना ना फंसना उनका काम है। अगले दिन शिकारी आया, जाल बिछाया, दाना डाला, सारे तोते फंस गए। शिकारी हैरान हो गया। वह दौड़ा दौड़ा बाबा के पास गया और पूछा, बाबा तोते सब कुछ जानते हुए भी क्यों फंस गए? शिकारी बोल ही रहा था तभी तोते फिर चिल्लाने लगे, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी हंसने लगा। बाबा बोले, तोते सिर्फ सुन रखे हैं पर समझे नहीं है, वे दिन भर बस यही बात रटते रहते हैं। दोस्तों, एक बार एक बूढ़े अंकल पैसे निकालने के लिए बैंक गए। उन्होंने कैशियर से 200 रुपए निकलवाने को कहा, लेकिन कैशियर उनका मजाक उड़ाते हुए कहने लगी कि आप 200 रुपए के लिए मेरा समय खराब ना करें और बैंक के बगल में एक ATM है, वहाँ जाकर पैसे निकाल लें। बूढ़े अंकल ने कहा कि मुझे ATM से पैसे निकालना नहीं आता। कैशियर बूढ़े अंकल को इग्नोर कर रही थी। तभी बूढ़े अंकल ने कुछ सोचा और फिर उन्होंने कैशियर से 2200 रुपए उनके अकाउंट से निकालने को कहा। कैशियर बूढ़े अंकल को 2200 रुपए निकाल कर दे देती है। तभी वह बूढ़े अंकल 200 रुपए अपने पास रख लेते हैं और फिर कैशियर से कहते हैं कि बाकी के 2000 रुपए मेरे अकाउंट में जमा कर दो। दोस्तों, यह सुनकर कैशियर चौंक गई। वैसे आपने इस वीडियो से क्या सीखा? दोस्तों, एक बूढ़ा आदमी तरबूज बेच रहा होता है और दुकान के सामने एक बोर्ड लगाया होता है जिस पर लिखा होता है, एक तरबूज के लिए $3, 3 तरबूज के लिए $10। एक लड़का उसके दुकान पर आता है और तरबूज का मूल्य देखकर होशियारी लगाने लगता है। वह बूढ़े आदमी को $3 देकर एक तरबूज खरीदता है, फिर $6 देकर 2 तरबूज और खरीदता है। जाते वक्त वह लड़का मुस्कुराकर बूढ़े आदमी से कहता
है बिजनेस तुम्हारे बस की नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि मैंने सिर्फ $9 में 3 तरबूज खरीदे हैं। बूढ़ा आदमी भी मुस्कुराता है और कहता है आप जैसे लड़के एक के बजाय 3 तरबूज खरीदते हैं, फिर भी वो मुझे सिखाने की कोशिश करते हैं कि बिजनेस कैसे करना है। दोस्तों कुछ सीखा हो तो लाइक कर देना। दोस्तों एक लड़का एक स्कूल में एडमिशन लेने गया। प्रिंसिपल बोले आपका एडमिशन तभी होगा जब आप मेरे क्वेश्चन का सही आंसर देंगे। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? लड़का बोला हाँ सर मैं तैयार हूँ। प्रिंसिपल बोले हम आपसे या तो 10 बहुत आसान प्रश्न पूछेंगे या तो एक बहुत कठिन प्रश्न पूछेंगे। आपकी चॉइस क्या है? क्या आप 10 आसान प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं या एक कठिन प्रश्न का? लड़के ने थोड़ा सोचा फिर बोला सर मैं एक कठिन प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा। प्रिंसिपल बोले ठीक है फिर आप ये बताइए पहले क्या आता है, दिन या रात? लड़का बोला सर पहले रात आता है। प्रिंसिपल बोले कैसे? लड़का बोला सॉरी सर पर अभी आपने कहा था कि यदि मैं एक कठिन प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ तो मुझसे कोई अन्य प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। प्रिंसिपल खुश होकर लड़के का एडमिशन कर लेते हैं। दोस्तों एक आदमी पत्थर तोड़ने का काम करता था। एक दिन उसके मन में ख्याल आया यह भी कोई जिंदगी है, दिन भर पत्थर तोड़ो, एंड में थोड़े से पैसे मिलते हैं। काश कुछ ऐसा हो जाता कि मैं जो चाहूँ वह बन जाऊँ। रात को जब वह सोया तो सपने में उसने देखा कि रोज की तरह काम करके वह घर लौट रहा था। तभी उसने एक महल देखा। उसके मन में ख्याल आया काश यह मेरा होता। उसके इतना सोचते ही वह उस महल का मालिक बन गया। वह बहुत खुश हुआ। लेकिन तभी उसने देखा एक बहुत बड़ी रैली निकली है जिसमें बीचों बीच एक नेता है। तब उसने सोचा काश मैं यह नेता होता तो मेरे पास भी इतनी पावर होती। इतना सोचते ही वह नेता बन गया। धूप बहुत तेज थी, उसे चक्कर आ गए। फिर उसे लगा काश मैं सूरज होता तो मेरे सामने कोई नहीं पाता। अब वह सूरज बन गया। तभी आसमान में काले बादल आए जिन्होंने सूरज की रोशनी को रोक दिया। अब उसे लगा काश मैं बादल होता तो सूरज से भी ज्यादा ताकतवर होता। अब वह बादल बन गया। तभी तेज हवा का झोंका आया जो उन बादलों को उड़ा के ले गया। अब उसे लगा काश मैं हवा बन जाता तो मैं बहुत ताकतवर होता। अब वह हवा बन गया। तभी उसके सामने आया पहाड़। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी लेकिन वह पहाड़ को हिला भी नहीं पाया। तब उसे लगा काश मैं पहाड़ होता तो सबसे शक्तिशाली होता। अब वह पहाड़ बन गया। तभी उसको दर्द होने लगी। उसे कोई तोड़ रहा था। दर्द से वह चीखने लगा और कहने लगा काश मैं वह बन जाता जो इस पहाड़ को भी तोड़ने। दोस्तों एक सरकारी स्कूल का इंस्पेक्शन करने एक अधिकारी आए। वह एक क्लास में गए और बच्चों से पूछा इस क्लास में कौन एग्जाम में फर्स्ट आया था? तभी चिंटू ने हाथ उठाया। अधिकारी ने फिर पूछा और सेकंड कौन आया था? चिंटू ने फिर से हाथ उठाया। अधिकारी बोले एग्जाम में फर्स्ट भी तुम आए और सेकंड भी? चिंटू बोला सर फर्स्ट तो रामू आया था पर वो बगल के गाँव में T20 मैच देखने गया है इसलिए आज मैं उसके दर पर अटेंडेंस दे रहा हूँ। अधिकारी आग बबूला हो गए और क्लास टीचर से बोले क्या मास्टर साहब आपके क्लास में क्या हो रहा है? मास्टर बोले सर मैं तो दूसरे क्लास का क्लास टीचर हूँ। इस क्लास के क्लास टीचर बगल के गाँव में T20 मैच देखने गए हैं इसलिए आज मैं उनके दर पर ड्यूटी दे रहा। अधिकारी गुस्से से वहाँ से निकले और सीधे पहुँच गए प्रिंसिपल के ऑफिस में। क्या प्रिंसिपल साहब क्या चल रहा है स्कूल में? प्रिंसिपल बोले सर मैं तो वाइस प्रिंसिपल हूँ। इस स्कूल के प्रिंसिपल बगल के गाँव में T20 मैच देखने गए हैं इसलिए आज मैं उनके दर पर ड्यूटी दे रहा हूँ। इतने में अधिकारी महोदय बड़बड़ाते हुए जाने लगे मैं तो सख्त कार्यवाही करता लेकिन मैं तो दूसरे जिले का अधिकारी हूँ। इस जिले के अधिकारी महोदय बगल के गाँव में T20 मैच देखने गए हैं। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। दोस्तों एक दिन एक कंपनी में जब ऑफिस के सभी वर्कर पहुंचे तो उन्हें गेट पर एक पर्ची लगी हुई मिली। उस पर्ची पर लिखा था कल वह व्यक्ति मर गया जो आपकी और कंपनी की ग्रोथ में बाधा बन रहा था। उसे श्रद्धांजलि देने के लिए आप सभी को ठीक 11 बजे हॉल में पहुंचना है। पर्ची पढ़कर पहले तो सभी को बहुत दुख हुआ कि उनके एक साथी की मौत हो गई, लेकिन कुछ समय बाद सभी सोचने लगे आखिर कौन था वह व्यक्ति जो उन्हें और कंपनी को आगे बढ़ने से रोक रहा था। 11 बजे तो सब सेमिनार हॉल में पहुंचे। श्रद्धांजलि सभा शुरू होते ही वर्कर ताबूत के पास पहुंचने लगे, लेकिन जब उन्होंने एक एक करके ताबूत के अंदर देखा तो वह दंग रह गए क्योंकि सभी को ताबूत के अंदर बस अपना ही चेहरा दिखा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस ताबूत के अंदर सिर्फ एक शीशा रखा हुआ था और उस शीशे पर एक पर्ची लगी थी जिस पर लिखा था वह केवल एक ही व्यक्ति है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है और वह है आप खुद। दोस्तों कुछ सीखा हो तो लाइक कर देना। लोहा और सोना आपस में बात कर रहे थे तो लोहे ने सोने से सवाल किया कि यार तू सोना है मैं लोहा हूं। आपस में बातचीत शुरू हो गई तो सोना लोहे को कहने लगा कि यार लोहार तुझे बनाने के पहले ठोकता पीटता है, सोनार मुझे बनाने के पहले ठोकता। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आग में तपा के ठोका जाता है, लेकिन जब तुझे लोहार ठोकता पीटता तो तू बहुत आवाज करता है, मैं तो चुप रहता हूं, ऐसा क्यों? लोहे ने जो जवाब दिया वो मेरी कविता की जमीन है। लोहे ने कहा तो ठीक कहता है सोने, सोनार पीटता है तुझे लोहे की हथौड़ी से जो तेरी कुछ नहीं लगती। मैं लोहा हूं, मुझे जिससे पीटा जाता है वो लोहा है, और जब अपना अपने को पीटता है तो चीख तो निकलती है। वाह वाह वाह। अमेरिका में जब किसी बच्चे का रिजल्ट पुअर आता है तो वो डर के कारण रिपोर्ट कार्ड पे पापा से नहीं मम्मी से साइन करवाता है, क्योंकि मम्मी थोड़ी लीनियंट होती है, थोड़ा सा डांट कर रिपोर्ट कार्ड पे साइन कर देती है। जापान में जब किसी बच्चे का रिजल्ट पुअर आता है तब वो डर के कारण रिपोर्ट कार्ड पर मम्मी से नहीं पापा से साइन करवाता है, क्योंकि वहाँ पापा थोड़े लीनियंट होते हैं, थोड़ा सा डांट कर रिपोर्ट कार्ड पे साइन कर देते हैं। लेकिन इंडिया में जब किसी बच्चे का रिजल्ट पुअर आता है तो वो ना पापा से साइन कराता है ना मम्मी से, वो खुद ही अपना आइडिया लगाता है और साइन कॉपी
कॉपी करने की कोशिश करता है। और इंडिया के भाई बहन इतने सपोर्टिव होते हैं कि वो भी कहते हैं, अरे ये तू क्या पापा के साइन कॉपी कर रहा है, मुझसे सीख, मुझे डिट्टो आते हैं। और ऐसे डुप्लीकेट साइन करके एक बच्चा जिद पर अड़ गया, बोला कि मिर्ची खाऊंगा। घर वालों ने बहुत समझाया पर नहीं माना। हार कर उसके गुरुजी को बुलाया गया। वे जिद तुड़वाने में महारथी थे। गुरु के आदेश पर मिर्ची मंगवाई गई। उसे प्लेट में परोस बच्चे के सामने रखकर गुरुजी बोले, ले अब खा। पर बच्चा मचल गया और बोला, नहीं, तली हुई खाऊंगा। गुरु ने मिर्ची तलवाई और दहाड़े, ले अब चुपचाप खा। बच्चा फिर गुलाटी मार गया और बोला, नहीं, आधी खाऊंगा। मिर्ची के 2 टुकड़े किए गए। अब बच्चा गुरुजी से बोला, पहले आप खाओ तभी मैं खाऊंगा। गुरुजी ने आंख नाक बींच कर किसी तरह आधी मिर्च निगली। गुरु के मिर्ची निगलते ही बच्चा दहाड़ मारकर रोने लगा कि आप तो वो टुकड़ा खा गए जो मुझे खाना था। गुरुजी गुस्से में बोले, करना धरना कुछ नहीं, नौटंकी दुनिया भर की। बोलते ही वहाँ से भाग निकले। वही बच्चा आज किसी नाम से बहुत मशहूर है। लगाओ दिमाग और कमेंट में बताओ कि कौन है। माँ अपने बेटे को बोलती है कि बेटा उठ जा, तेरे स्कूल का टाइम हो गया है। बेटा नींद में बोलता है, मेरा मन नहीं है स्कूल जाने का। माँ बोलती है, कोई 2 कारण बता, तू स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता। बेटा बोलता है, पहला कारण, कोई बच्चा मुझे पसंद नहीं करता। दूसरा कारण, कोई टीचर भी मुझे पसंद नहीं करती। माँ बोलती है, ये कोई कारण नहीं है, उठ जा, स्कूल जाना ही पड़ेगा। बेटा बोलता है, अच्छा माँ, आप मुझे 2 कारण बताओ, मैं स्कूल क्यों जाऊँ। माँ बोलती है, पहला कारण, तू 40 साल का है, तुझे अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। दूसरा कारण, तू स्कूल का प्रिंसिपल है। एक बार 3 शराबी दोस्त कहीं जा रहे थे। फिर एक शराबी दोस्त ने टैक्सी को इशारा करके रोका और टैक्सी रुक गई। फिर एक एक करके तीनों दोस्त टैक्सी में बैठ गए। टैक्सी ड्राइवर जानता था कि इन तीनों ने पी रखी है, तो ड्राइवर ने चालाकी से गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया और 2 सेकंड बाद वहीं बंद कर दिया ताकि शराबियों को लगे कि वह पहुंच गए। फिर पहले दोस्त ने ड्राइवर को खुशी खुशी 300-400 रुपए दे दिए। फिर दूसरे दोस्त ने भी ड्राइवर को खुशी खुशी गले लगाया और 300-400 रुपए दे दिए। फिर तीसरे दोस्त को शंका हुई कि वो इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए और फिर उसने खींच के ड्राइवर को थप्पड़ मारा। फिर ड्राइवर को लगा कि उसका झूठ शायद पकड़ा गया। फिर उसने पूछा कि मुझे आपने थप्पड़ क्यों मारा। फिर तीसरा दोस्त बोला, तुमने गाड़ी को बहुत तेज चलाया, हमारी तो जान ही जाने वाली। भाई सुन, घर पे मेहमान आने वाले हैं। अच्छा, और क्या बनाऊं, घर पे सिर्फ दाल ही बनी हुई है। यार मेरे पास तो और पैसे हैं नहीं कि बाहर से कुछ लेके आऊं। अब क्या करें, वो तो 10 मिनट में आने वाले हैं। यार एक काम कर, जब मेहमान आए ना, तू रसोई में से एक बर्तन गिरा दियो। अच्छा। वो बर्तन गिरते ही हम कह देंगे कि शाही पनीर गिर गया। अच्छा। फिर उसके बाद एक बर्तन और गिरा दियो, फिर हम कह देंगे कि पनीर भुर्जी भी गिर गई। हाँ। फिर उसके बाद लास्ट में दाल बचेगी, वो ले आइयो। ये अच्छा आइडिया है। ओए मेहमान आ रहे हैं, फटाफट एक काम कर, दाल गरम कर, फटाफट जा। जाती हूँ। आइए 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 आइए। अबे क्या गिर दिया? भंगड़ा पाले कंजरा, दाल ही गिर गई।